Hello students, I am Vijay Upadhyay and now I will explain Science of Class 6 Lesson 2 page number 20. The heading is Water. Almost 70% of our body weight constitute water. हमारे शरीर के भार का लगभग 70% पानी होता है. 90% of the liquid part of the blood is water. हमारे ब्लड का जो हमारे बॉडी के अंदर लगभग एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, इसका 90% वाटर होता है. हमारे ब्लड का 90% वाटर होता है और हमारी बॉडी वेट का 70% वाटर होता है. वाटर परफॉर्म वेरियस इसेंशियल फंक्शन इन आवर बॉडी. हमारे शरीर के बहुत ही महत्वपूर्ण काम जो होते हैं वह वाटर की प्रेजेंस में ही होते हैं. हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जैसे फूड का डाइजेशन हो गया या बहुत सारे काम हो गए, ये सब वाटर की प्रेजेंस में ही होते हैं. फैक्ट फाइल: ए नॉर्मल हेल्दी पर्सन एक्सक्रेट अबाउट 1.5 to 3 लीटर ऑफ वाटर पर डे. एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर से 1.5 to 3 लीटर वाटर प्रतिदिन बाहर निकलता है. टू मेक अप फॉर दिस लॉस, इस नुकसान की भरपाई के लिए, इसको पूरा करने के लिए, इस नुकसान को जो 1.5 to 3 लीटर वाटर बाहर निकल रहा है, वन शुड टेक इनफ वाटर इन डाइट. हम लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए. फर्स्ट पॉइंट, वाटर रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर. हमारे शरीर के अंदर जो पानी है, इसी के कारण हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वह नियमित है. द इवेपोरेशन ऑफ स्वेट फ्रॉम द स्किन मेक्स द बॉडी कूल. हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है, जब वह इवेपोरेट होता है तो हमारी बॉडी में ठंडक महसूस होता है, हमें ठंडक महसूस होता है. नाउ स्टूडेंट्स, पेज नंबर 21. इट ऑल्सो एब्जॉर्ब्स द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फूड एंड कैरीज दीज न्यूट्रिएंट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. हमारे फूड से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वह वाटर की प्रेजेंस में ही एब्जॉर्ब होते हैं, ब्लड में जाते हैं और फिर ब्लड से पूरे के पूरे शरीर में फैल जाते हैं ये न्यूट्रिएंट्स. नेक्स्ट पॉइंट है, इट कलेक्ट्स द वाटर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड रिमूव इट इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड यूरिन. ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल होते हैं एक जगह इकट्ठा होते हैं और फिर यूरिन के रूप में बाहर निकल जाते हैं. वी मस्ट ड्रिंक 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर पर डे. हमें प्रतिदिन 6 से 8 ग्लास पानी पीना चाहिए. दिस अमाउंट मे वेरी अकॉर्डिंग टू द एज. और वैसे ये मात्रा जो है, पानी कौन कम पी रहा है, कौन ज़्यादा पी रहा है, ये एज के हिसाब से, उम्र के हिसाब से भी घटती बढ़ती रहती है. नाउ स्टूडेंट्स, फन टाइम. टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन डिफरेंट फूड आइटम्स. हमारे फूड आइटम में वाटर है, इसका हम टेस्ट कैसे करेंगे. टेक ए टोमेटो और ए फ्रूट लाइक लेमन. हम अपने हाथ में टमाटर या नींबू लें. कट इट इंटू स्मॉल पीसेज. इसे छोटे छोटे भागों में काट दें. डू योर हैंड गेट वेट वाइल डूइंग सो. क्या आपके हाथ काटते समय गीले हो रहे हैं. वेन एवर यू कट ए पील और एनी वेजिटेबल और फ्रूट. जब हम किसी सब्जी या फल को काटते हैं, डू यू फाइंड एनी ऑफ देम दैट डू नॉट कंटेन वाटर. क्या आपको ऐसा लगता है कि इन सब में पानी है. मेनी फूड आइटम देमसेल्फ कंटेन्स वाटर. लगभग हमारे हर खाने में थोड़ा बहुत पानी की मात्रा जरूर होती है. टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड्स आर मेट बाय दिस वाटर. हमारे शरीर की जो पानी की मात्रा की ज़रूरत होती है हमारे शरीर को, वह कुछ हद तक इन्हीं फूड आइटम्स में जो पानी होते हैं इन्हीं के कारण पूर्ति हो जाती है. नाउ नेक्स्ट हेडिंग है स्टूडेंट्स, रफेज. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन ए कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड. फल सब्जियों में एक कार्बोहाइड्रेट ऐसा भी पाया जाता है जिसे हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती है. इट इज़ नोन एज रफेज. इसको हम लोग रफेज कहते हैं. जो छिलका होता है, भूसी होती है, भूसी जो अनाजों में जैसे गेहूं की भूसी वगैरह हुई, ये सब कार्बोहाइड्रेट होते हैं. इट डज़ नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू द बॉडी. इससे हमारे शरीर को कुछ मिलता, कोई एनर्जी नहीं मिलती है, कोई न्यूट्रिएंट पोषण नहीं मिलता है. बट इट इज़ स्टिल इम्पॉर्टेंट फॉर अस. लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट. यह हमारे भोजन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है. सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ रफेज आर. रफेज के जो कुछ फंक्शन हैं वो नीचे दिए गए हैं.
रफेज कीप्स द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की फंक्शनिंग को रफेज मेंटेन रखता है। इट इंश्योर प्रॉपर मूवमेंट ऑफ द बाउल और इंटेस्टाइन एंड प्रिवेंट द कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम। यह हमारे शरीर के अंदर जो खाना होता है उसको रफेज की सहायता से वो आगे बढ़ता रहता है प्रॉपरली इंटेस्टाइन वगैरह में, और हमें कब्ज की समस्या नहीं होने पाती है। रफेज रिड्यूसेज रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़। अगर हम पर्याप्त मात्रा में रफेज को खा रहे हैं तो हमें हार्ट से संबंधित डिजीज़ नहीं हो सकती हैं। बावल मतलब हमारे पेट में गैस वगैरह भी नहीं बनेगा, और इंटेस्टाइन कैंसर या इंटेस्टाइन कैंसर की होने की भी समस्या नहीं होती। तो इस तरह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम रफेज की वजह से बहुत ही हेल्दी बना रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है सम ऑफ द फूड आइटम्स दैट कंटेन रफेज आर। कुछ फूड आइटम्स जिसमें रफेज होता है, लगभग हर खाने में कुछ न कुछ रफेज की मात्रा होती है, लेकिन जिसमें बहुत ज़्यादा है कैबेज, ऑरेंज, एप्पल, पीयर, पल्सेस, ये सब। और स्टूडेंट्स हर सब्जियों में और फल में रफेज की पर्याप्त मात्रा होती है। अब आ गया स्टूडेंट्स हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ फूड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। अब हम कार्य के आधार पर फूड को डिवाइड करेंगे। अभी हमने न्यूट्रिएंट के बेस पर समझा कि फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं। अब हम जो खाना खा रहे हैं उसको हम ज़रा उनके कार्य के हिसाब से समझेंगे। वी हैव लर्न दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड कंटेन डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। अभी तक हमने ये पढ़ा कि अलग अलग खाद्य पदार्थों में कोई कोई न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कम किसी में कोई कम होता है, किसी में कोई ज़्यादा होता है। विच आर वेरी इसेंशियल फॉर अस। और ये सभी न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए बहुत इसेंशियल हैं, बहुत आवश्यक हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन ऑफ द फूड। विभिन्न खाद्य पदार्थों को कार्य के आधार पर कि इनके द्वारा हमारी बॉडी के अंदर क्या कार्य होता है, दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। हम खाद्य पदार्थों को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड। इस तरीके से हम अपने खाने को कार्य के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं। एक ऐसा खाद्य पदार्थ जिससे हमें एनर्जी मिलती है, ऐसे खाद्य पदार्थ जो हमारी बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करते हैं, और ऐसे खाद्य पदार्थ जो हमें रोगों से बचाते हैं। तो पहला है एनर्जी गिविंग फूड। द फूड आइटम दैट गिव्स अस एनर्जी आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। ऐसे फूड आइटम्स जिससे हमें एनर्जी मिलती है उन्हें हम एनर्जी गिविंग फूड आइटम्स कहते हैं। शुगर, जैगरी, गुड़, हनी, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, सेरल्स, ब्रेड, बटर, घी एंड मिल्क आर द एनर्जी गिविंग फूड्स। द कार्बोहाइड्रेट एंड फैट रिच फूड आइटम्स आर एनर्जी गिविंग फूड्स। ऐसे फूड आइटम्स जिसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट की मात्रा ज़्यादा होती है वो एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। अगला है बॉडी बिल्डिंग फूड। द फूड आइटम्स दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी आर बॉडी बिल्डिंग फूड। ऐसा फूड आइटम जिससे हमारे शरीर की ग्रोथ में मदद मिलती है उनको हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। इस तरह से जो फूड आइटम हमारे बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं वो बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं। और ये किस में ज़्यादा पाए जाते हैं? एग, मीट, फिश, मिल्क, चीज़, पल्सेस एक्सेट्रा। इन सब में प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है। और सम ऑफ द बॉडी बिल्डिंग फूड। ऑल द प्रोटीन रिच फूड्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ऐसे सभी फूड आइटम्स जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है वो बॉडी बिल्डिंग फूड में आते हैं। और अगला है प्रोटेक्टिव फूड। द फूड आइटम्स दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस डिजीज़ आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। ऐसे फूड आइटम जो हमें रोगों से बचाते हैं उन्हें हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क एंड एग्स आर द प्रोटेक्टिव फूड्स। तो इस तरीके से फल, सब्जियां, दूध, अंडे ये सब हमारे प्रोटेक्टिव फूड हैं क्योंकि इससे हमें विटामिन और मिनरल मिलता है। द विटामिन एंड मिनरल रिच फूड्स आर प्रोटेक्टिव फूड। ऐसे फूड आइटम जिसमें विटामिन और मिनरल पाया जाता है ये सब हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। स्टूडेंट्स आज इतना ही, अगले दिन हम पेज नंबर 22 पढ़ाएंगे। थैंक यू।